Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का विविध, जो कि आज वॉल्यूम 16 में होगा। अभी तक जिस वॉल्यूम में कोई भी सवाल अगर छूटा हो बंधु, जिस भी टाइप का छूटा हो, वो आपका विविध में ही हो जाएंगे। इसलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि सारे सवाल बना सके और आपका एक भी सवाल ना छूटे। तो जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलेंगे। तो देखते हैं विविध का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार समझ के बनाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो बंधु, लिखा हुआ सवाल में किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है। यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, आप इसको देखिएगा। हम इसको कितने प्रकार से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे इसको अभी बता देंगे बंधु, सेकेंडों में बन जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि एक बार पढ़ना है मैथ को, फिर बार बार नहीं पढ़ना है। और आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, इसीलिए आप इसको समझिए बंधु। देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या दिया, विक्रय मूल्य, यानी जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं, कितना है 39 है। अगर इतना में बेचते हैं तो इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, जो लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान आते हैं, यानी जो प्रॉफिट परसेंट का जो मान आएगा वो बंधु क्या होगा, क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी वो सीपी के बराबर हो। अगर ये एक्स आ रहा है, x% लाभ, तो ये सीपी भी क्या होना चाहिए बंधु, एक्स होना चाहिए। ऐसा ही भाषा कह रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर बंधु अगर हम क्रय मूल्य जो निकालेंगे, अगर सीपी हमारा जो होगा एक्स, वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट भी होगा, तो दोनों मान निकल जाएगा। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, इस बात को समझना है। मान लीजिए बंधु, अगर x% लाभ पर किसी वस्तु को बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 100 प्लस x में बेचेंगे। कैसे, क्योंकि 10% लाभ पर अगर किसी वस्तु को बेचते हैं तो कितना में बेचते हैं आप, 110 में बेचते हैं। तो बंधु समझ लीजिए, हमारे पास सीपी क्या x है। अगर x% लाभ पर बेचेंगे, कितना में बेचेंगे, 100 प्लस x बटे 100। ये हमारा क्या हो गया बंधु, विक्रय मूल्य निकल गया। क्लियर है। जब ये विक्रय मूल्य निकल गया और विक्रय मूल्य हमारा कितना में बेच रहे हैं बंधु, 39 में बेच रहे हैं, तो आप इसको 39 यहाँ कर दीजिए। क्लियर। अब इनको आप हल कर सकते हैं, इसको गुना करिएंगे बंधु, क्या आ जाएंगे, 100 प्लस एक्स, 100x यहाँ पे इनको अगर गुना करेंगे बंधु, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3900 हो जाएंगे। अब बंधु इसको आप एक साइड कर सकते हैं, जैसे आपको हल करना है आसानी से कर सकते हैं, कहीं को दिक्कत नहीं है, अपना करने का तरीका है, जैसे भी चाहे आप हल कर सकेंगे इनको। अब इनको हल करते हैं हम। आप जानते हैं बंधु, गुणनखंड, अगर किसी को अगर गुणनखंड में भी दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, गुणनखंड बता देंगे बंधु। अब देखिएगा, x कॉमन लेंगे तो हो जाएंगे या x प्लस 130, और यहाँ पे बंधु माइनस अगर हम क्या करेंगे, 30 कॉमन लेंगे तो x प्लस 130 बराबर 0। इनसे बंधु आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि x बराबर 1 निकलेंगे माइनस 130 और x बराबर निकलेंगे आपका 30। आप इनको आगे हल कर सकते हैं बंधु, आपको पता है। अब देखिएगा, ये माइनस का मान होगा नहीं, तो ये आपका प्लस में जो आंसर आएगा वही मान होगा, यानी x का मान क्या हो गया बंधु, 30 हो गया। आपका क्रय मूल्य कितना हो गया बंधु, 30 हो गया। अगर क्रय मूल्य 30 हो गया तो लाभ परसेंट भी आपका कितना हो गया बंधु, 30 हो गया। यानी आपका आंसर हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, दूसरा में। क्लियर हो गया। ये आप तो बाय मेथड बना लिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बंधु आपके एग्जाम में इतना टाइम रहते नहीं, तो आप बनाएंगे कैसे, आपके पास ऑप्शन रहते, ऑप्शन से आप ट्राई करेंगे। ऑप्शन से ट्राई करने के बाद आपका अगर जहां पे आंसर आ गया वहीं आपका आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन का तरीका हम इनके बाद चलेंगे। सबसे पहले शॉर्ट तरीका समझिए, शॉर्ट ट्रिक समझिए, ट्रिक भी हम साथ साथ आपको बताते चलते हैं, बंधु ध्यान दीजिएगा। ट्रिक का कॉन्सेप्ट एकदम साफ क्लियर है। क्या है, यदि किसी वस्तु को x रुपया में बेचा जाता है तो होने वाले
लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर, बंधु ध्यान दीजिएगा, 10 रूट अंडर करेंगे, यहाँ पे इसको आप देखिएगा x प्लस 25 माइनस 50। अगर ये लाभ परसेंट पर हो तो ये हानि परसेंट पे भी आएगा, तो यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे सिर्फ प्लस कर देंगे, आ जाएंगे। लेकिन उस बात को भी ध्यान नहीं देंगे, पहले इस बात को ध्यान देंगे बंधु, जो हमने आपको भाषा लिखे, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचा जाता है तो होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर हो तो सीपी बराबर होता है 10 अंडर रूट एक्स प्लस 25 माइनस 50। आप इन पे कोई भी सवाल इस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, अन्यथा आपका जो विधि है आप उस विधि से बनाएंगे। अब देखिए बंधु, हम मान रखना चाहेंगे, या हम 10 रख दिए। अब देखिए x के जगह हमने क्या लिखे, x रुपया में बेचा जाता है, या हमारा कितना है बंधु 39 है। अब अगर ये 39 यहाँ पे रखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस 25 और माइनस कितना बंधु 50। अब यहाँ पे आप इसको हल करेंगे, 9 5, अब जानते हैं चौक 3 2 5 1 6 64 माइनस 50। अब बंधु ध्यान दीजिएगा 10, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु 8, अब माइनस 50। अब देखिए 10 अटे 80, 80 में 50 गया बंधु, कितना हो गया 30 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आप पहले से टिक लगा चुके हैं, जो मेथड से बना चुके हैं बंधु। तो देखिए अगर ये आपको इतना याद रहता है छोटा सा ये फार्मूला, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन बंधु मैथ में इतने सारे फार्मूले हैं, इतने सारे ट्रिक है, आप कितने को याद रखोगे। तो बंधु आप इधर से बनाते हैं, आप इधर से बनाते हैं, कहीं से भी बनाते हैं, आपका सवाल बन जाता है, कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन से अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए वो भी देखते हैं कि ऑप्शन से अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान देना है, आपका सारा सवाल बनेंगे, आप ऑप्शन से भी बना करके आएंगे। देखिएगा बंधु, जो ऑप्शन दिया होगा तो हमारा क्या दिया होगा, क्रय मूल्य दिया होगा, और क्रय मूल्य मांग रहा है तो क्रय मूल्य ही दिया होगा। हमको विक्रय मूल्य देख लेना है कि उतना से अगर विक्रय मूल्य आ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएंगे बंधु। मान लीजिए हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखिएगा 25, क्रय मूल्य हम 25 उठाए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक यानी इसके क्रय मूल्य के बराबर हो। अगर क्रय मूल्य अगर हम 25 उठाएंगे बंधु, लाभ परसेंट भी हमारा कितना होगा 25 होगा, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। अगर 25% लाभ हो रहा है तो किसी वस्तु को कितना में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे, तो हमारा क्रय मूल्य 25 है, तो 25 का 125 बटे 100, 100 बराबर इतना बराबर निकाल सकते हैं बंधु। अब इनको आप कटा देंगे, देखिएगा इसको कटाएंगे, 25 25 125 25 चौके 100, 25 25 कितना हो गया बंधु 125 125 बटे आप क्या करेंगे 4। अगर 125 बटे 4 बंधु क्या 39 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन यहीं पे हमारा क्या हो गया, खारिज हो गया, गलत हो गया। यानी इसको हम टिक लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे, तो आप हमारा ऑप्शन क्या है दूसरा। तो बंधु देखिएगा दूसरा, अगर हमारा सीपी अगर 30 है तो कहता है ये लाभ परसेंट के संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा 30% होगा। तो 30% लाभ पर किसी वस्तु को अगर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 130 में बेचेंगे बंधु। तो 30 का 130 बटे कितना बंधु 100। अब देखिए डबल जीरो कैंसिल, 13 बंधु कितना 39, यहाँ पे बंधु 39 आपका निकला, और विक्रय मूल्य कितना दिया है 39 दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो गया सही बंधु, दूसरा हो गया। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप सब समझ गए। अभी भी कहते हैं जिस भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं, और यह अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले बंधु लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बंधु, यहाँ पे जो है सवाल थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे हम लाभ प्रतिशत पढ़ रहे थे, या हानि प्रतिशत पे आया है। तो देखिएगा आप इसको किस प्रकार बनाते हैं और बंधु किस प्रकार समझते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपये में बेचता है और उसे इस पर उतने प्रतिशत हानि होती है जितना कि इस वस्तु का रुपये में क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी बंधु ये सीधे सीधे सवाल क्या है कि अगर 24 रुपया में बेचते हैं तो जो हानि प्रतिशत होता है उनका जो मान है वो क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो आप इसको बताएं कि इसमें इसका क्रय मूल्य
क्या है। तो बंधु आसानी से बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 24 है, और इनका भी हमारे पास ट्रिक है, इनका भी हमारे पास ऑप्शन है, इनका भी हमारे पास विस्तार है। इसलिए सबसे पहले विस्तार से ही समझना चाहिए। लॉस परसेंट है और ये सीपी है, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान कहने का मतलब अगर इनका x आ रहा है तो इनका भी x होगा, अगर इनका 30 आ रहा है तो इनका भी 30 होगा, अगर इनका 60 आ रहा है तो इनका भी 60 होगा। यानी यही है इनके संख्यात्मक मान बराबर कहने का। लेकिन यह संख्यात्मक मान लिखा नहीं है, लिखा सीधा है कि जितना इस वस्तु का रुपये में क्रय मूल्य है, यानी जितना किस वस्तु का रुपये में क्रय मूल्य आएगा वो प्रतिशत हानि होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो है वो संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। तो बंधु इसको हल करेंगे। अगर हमारा क्रय मूल्य x है, अगर x% हानि पर बेचते हैं किसी वस्तु को तो 100 माइनस x में बेचेंगे। कैसे बंधु, क्योंकि 10% हानि में अगर किसी वस्तु को बेचते हैं तो कितना बेचते हैं, 90 में बेचते हैं, तो x% हानि हो रहा है तो 100 माइनस x बटे बंधु कितना 100, और ये हमारा क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है बंधु, 24 दिया हुआ है, हमने 24 रख दिए। क्लियर है। अब इनको आप जैसे हल करना चाहेंगे गुना करिए, 100x इसको गुना करिए माइनस एक्स स्क्वायर बंधु उधर कर लीजिए, आपका क्या हो जाएंगे 2400 हो जाएंगे। अब जो है आप उधर ही कर देंगे, प्लस में ही एक्स स्क्वायर को लाएंगे बंधु, उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। तो ले चलते हैं उधर एक्स स्क्वायर, इसको ले चलेंगे माइनस, उधर हो जाएंगे 100x, अब उधर पहले से मौजूद है 2400 तो बराबर उधर क्या हो जाएंगे बंधु 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब ये गुणनखंड आ गया, इसको आप गुणनखंड जैसे भी करना है बंधु कर सकते हैं आप। हम करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 6 चौक 24, यानी दोनों को गुणा करते पुरना चाहिए, जोड़ ये घटा करके ये बीच वाला लाना चाहिए। तो माइनस 60 है, अब माइनस 40 है तो माइनस 100x हो जाएंगे बंधु, अब प्लस 2400 बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब इनको x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 60, अब यहाँ पे बंधु अब माइनस 40 कॉमन कर लेंगे, x माइनस क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे बराबर 0। अब बंधु यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x बराबर 1 हो जाएंगे 60 और 1 हो जाएंगे कितना, x बराबर बंधु हो जाएंगे 40। अब देखिएगा यहाँ पे आपका जो बंधु आंसर हो रहा है वो दोनों प्लस में है, एक 60 हो रहा है एक 40 हो रहा है। यानी जो यहाँ अगर 60 हो रहा है तो यहाँ भी 60 होगा, अगर यहाँ 40 हो रहा है तो यहाँ भी 40 होगा। तो एक ऑप्शन आपका 60 है और एक आंसर आपका क्या है 40 है। कहेंगे सर ये दोनों वैलिड है, बिल्कुल बंधु वैलिड है। तो यही जब होता है हानि प्रतिशत में, तो इसमें क्या करते हैं, जब ट्रिक हम पढ़ते हैं बंधु वहाँ पे क्या होता है कन्फ्यूजन का लोग सब शिकार हो जाते हैं। जब विधिवत बनाते हैं तो पूरा क्लियर पता चल जाता है, इसलिए हमने इसको पहले विधिवत बताए। तो बंधु यहाँ पे देखिए जो हम ऑप्शन देख पा रहे हैं वो हमारा 60 और 40 है। तो देख रहे हैं जब 60 देगा तो 40 नहीं, जब 40 देगा तो वो 60 कदापि नहीं देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे बंधु 60 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए। अगर यहाँ पे 40 रहता तो 60 नहीं रहता, अगर दोनों रहता तो एक ऑप्शन ये जरूर दिया रहता कि ए और बी, या जो जो दोनों ऑप्शन में है उनका मान दिया रहता। तो देख लीजिए बंधु आपका आंसर क्या हो गया, दोनों हो गया। अब यहाँ से अगर हम चलते हैं आगे, लेकिन आंसर आप लगाए क्या है, एक ही लगाए, ये बात ध्यान रखिए। क्यों एक लगाए हैं, क्योंकि 40 आपके ऑप्शन में नहीं है। अब बंधु इनको देखते हैं ट्रिक के द्वारा। यदि किसी वस्तु को x रुपया में बेचा जाए और जो होने वाले प्रतिशत हानि है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो बंधु देखिएगा कुछ नहीं लिखे हैं। यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचा जाए और जो होने वाले प्रतिशत हानि है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य बराबर यानी सीपी बराबर, देखिएगा जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो ट्रिक लिखेंगे 10 रूट अंडर यहाँ पे 25 माइनस एक्स प्लस 50, वहाँ पे बंधु माइनस हुआ करता था, यहाँ पे जस्ट उनका ऑपोजिट होता है। आप इनको रख सकते हैं बंधु। अब देखिएगा जैसे रखेंगे तो 10,
अब देखिएगा 25 में से 24 को घटा दीजिए बंधु, क्या हो जाएंगे 1 और प्लस कितना 50। अब देखिए बंधु इसको हल करेंगे 10 गुना 1 अब प्लस 50। अब देखिएगा अब 50 10 बंधु क्या हो गया 60 हो गया। अब देख रहे हैं जब आप ट्रिक से बनाते हैं बंधु तो एक ही आपका ऑप्शन आ सकता है 60 आता है 40 नहीं आता है। अगर इस ऑप्शन में बंधु 60 नहीं रहता तो आप क्या कहते सवाल गलत है, कदापि नहीं कहते बंधु। जब हमारा मेन ट्रिक ऐसा होता है हम ऐसे बना के आते हैं तो अंतिम क्या करेंगे देख लेंगे कि जब ऑप्शन नहीं है तो एक बार इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करके बंधु आप ऑप्शन से फोकस कर लेते हैं, इसको याद नहीं रख करके डायरेक्ट बना लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए बंधु यहाँ आपका क्या आ चुका है 60 आ चुका है जो कि ऑप्शन मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको 40 कैसे आएगा क्योंकि आपका ट्रिक यहाँ पे है इतना ही होता है। तो बंधु हम क्या करते हैं आप क्या करेंगे इनको, अब देखिएगा अगर ये 60 ऑप्शन नहीं रहता यहाँ ऑप्शन 40 रहता तो क्या करते तो 50 10 पहले 60 देखे नहीं हुआ तो 50 में 10 क्या करते माइनस कर देते तो क्या हो जाता 40 हो जाता जो कि आंसर आपका हो जाता। लेकिन आप इनको अगर ऑप्शन से बनाएंगे बंधु कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, वो भी बात आपको समझना है, वो भी बात आपको जानना है। अब देखिए बंधु ऑप्शन से बनाते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 24 है। अब देखिएगा अगर हम ऑप्शन पहला चेक करेंगे बंधु तो पहला जैसे चेक करते हैं तो ध्यान दीजिए 60 है। अगर हमारा सीपी 60 होगा तो होने वाले जो लॉस परसेंट है बंधु वो भी क्या होगा 60 ही होगा। अगर 60% पर किसी हानि पर किसी वस्तु को बेचते हैं बंधु कितना बेचते हैं 40 में बेचते हैं तो बंधु 40 बटे कितना 100 डबल जीरो कैंसिल कितना बंधु 6 चौक 24। आपका जहाँ पे 24 आ गया वही आंसर हो गया तो आपका 1 नंबर आंसर हो गया। क्लियर है बंधु। अगर काश ऑप्शन आपका क्या रहता बंधु यहाँ पे 40 रहता, अगर यहाँ पे 40 रहता तो इनको कैसे हम लेते ध्यान देना। अगर ये बंधु 40 अगर हमारा सीपी है देखिएगा 40 हमारा सीपी है तो होने वाले लॉस परसेंट भी क्या होगा बंधु 40 होगा क्योंकि संख्यात्मक मान बराबर है। अगर 40% पे हानि पर किसी वस्तु को बेचते हैं बंधु कितना बेचेंगे 60 में बेचेंगे तो 60 बटे 100 डबल जीरो कैंसिल 6 चौ बंधु 24। यहाँ भी आपका सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है बंधु 24 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से आप बनाएंगे तीनों तरफ से आप बनाएंगे कहीं से भी बनाएंगे आपका आंसर एक ही आएगा बंधु 60 या 40। तो हानि परसेंट में आप बात ध्यान रखिएगा बंधु। अभी भी जिस भाई बंधु को अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगला प्रश्न सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को कंफ्यूजन हुआ होगा कि 2 आंसर आपका कैसे आता तो ये भी प्रश्न है आप ये भी देखिएगा। तो ये आपका जो पूछा गया है एसएससी टायर 2 में पूछा गया 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और आप इनको देखिएगा कितने आसानी से इनको आप बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बंधु जो कन्फ्यूजन कर जाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है क्योंकि आप अनिया सर के पास पढ़ रहे हैं। तो चलिए बंधु देखते हैं। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई वस्तु का क्रय मूल्य था। तो बंधु हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा क्या है 21 रुपया है, इतना हम बेचते हैं। तो जो क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई यानी जो सीपी है बंधु वो लॉस परसेंट यानी लॉस परसेंट के हानि के बराबर हुई। यानी अगर ये एक्स हुई तो ये निश्चित एक्स है, अगर 10 हुई तो वो भी 10 होंगे। क्लियर है। आगे चल के कहता है क्रय मूल्य क्या है। तो बंधु आप किसी भी तरह से बनाइए, ऑप्शन से बनाएंगे ऑप्शन से होगा, ट्रिक से बनाएंगे ट्रिक से होगा। अब देखिएगा हम ट्रिक की बात करते ध्यान दीजिएगा। ट्रिक अभी लिखे थे ना बंधु, ट्रिक बहुत ही सुंदर है लेकिन ट्रिक कुछ दिनों के मेहमान रहते हैं, ये बात याद रखिए बंधु। ये चैप्टर पढ़ा रहे तो याद रहेगा, फिर अगला चैप्टर तो ये गौन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कैसे 10 अंडर रूट 25 माइनस एक्स प्लस 50 लिखे थे बंधु। अब ध्यान दीजिएगा यानी कि हमारा 10 अब 25 माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना 21, एक्स की जगह कितना 21 है तो बंधु 25 माइनस 21 अब प्लस 50। अब बंधु देखिएगा 10 अब गुणे 25 में 21 गया 4, 4 का वर्गमूल कितना बंधु 2 अब प्लस 50। अब देखिए 10 दूनी 20 50 कितना हो गया बंधु 70 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि एक ही आंसर आया है ट्रिक से, वो भी 70 आया है और ऑप्शन में एक जगह 70 है लेकिन उसमें अथवा में 30 दिया है। अथवा का मतलब सीधा सीधी है या तो ये या तो ये
ऐसा, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन में। अब देखिए जैसे 70 देखिए, अब कोई दूसरा 70 नहीं तो मार दिए, तो पहला नंबर आंसर हो गया। आखिर 30 बंधु क्यों नहीं होगा, इस ट्रिक के माध्यम से वो भी आप तो जान रहे थे अभी सवाल में। तो हमने बताए थे कि देखिए जैसे यहाँ पे 10 दूनी 20 की है, 20 और 50 70 हुआ, तो 50 में जब एक 70 आंसर आया तो इसको दूसरा माइनस करके देख लेंगे। 50 में अगर 20 घटा देते बंधु क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 30 अथवा 70 हो गया। आप क्लियर बंधु समझ गए इनको। अगर आप इनको अब चाहेंगे कि ऑप्शन से बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो 30 हम बंधु यहाँ पे, अगर यहाँ पे 30 होगा तो निश्चित 30 होगा, अगर यहाँ 70 होगा तो निश्चित यहाँ भी 70 होगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। अगर बंधु हम 30 पहले ऑप्शन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 30, अगर कहते हैं 30 हमारा क्रय मूल्य, तो हानि भी क्या होगा, 30% होगा, तो कितना बेचेंगे बंधु, 70 में। तो देखिए 70 बटे 100, यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल, 7 दिया कि देखिए बंधु एसपी क्या हो गया, 21 हो गया। अगर यही आप 70 लेंगे बंधु और 30, जब 70 हम यहाँ लेंगे तो हमारा 70 यहाँ भी तो होगा, यानी 70 करें मूल तो 70% हानि। अगर 70% हानि में किसी वस्तु को आप बेचिएगा तो कितना बेचिएगा बंधु, 30 बेचिएगा। 30 बटे 100 डबल जीरो कैंसिल, 7 दिया बंधु क्या हो गया, 21 हो गया, यानी विक्रय मूल्य 21 हो गया। तो बंधु आप दो विधि से यहाँ बना लिए, एक ऑप्शन से, एक ट्रिक से, आप कॉन्सेप्ट से आप बना लेंगे बंधु। कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे हल करना है बंधु, पता है कैसे। अगर मान लीजिए हमारा सीपी एक्स है, अगर इसको x% हानि पर बेचेंगे, 100 माइनस एक्स बटे 100, और हमारा ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया कि इसके बराबर हो गया। आप इनको भी हल कर रहे थे, हल करने बाद आपका बंधु क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बंधु हल इसको जरूर कर लेंगे यहाँ पे। अगर हल करके आगे बढ़ेंगे तो आपका ये क्लियर होगा, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे बंधु। तो समझ गए होंगे, इस तरह के सवाल में कहीं कोई दिक्कत, किसी भाई बंधु को अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए हम लाएंगे तो उसमें जरूर ये सवाल को डाल देंगे और आपके कॉन्सेप्ट को दूर करने का कोशिश करेंगे बंधु। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही चेंज है बंधु, और देखिएगा ये चेंज प्रश्न को आप किस प्रकार से समझते हैं। अगर आप भाषा को समझ गए बंधु, कोई भी सवाल आप आसानी से बना लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं क्या कहता है। यदि राम 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा बंधु। तो सबसे पहले आप इसको जानना चाहेंगे कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर बाद में हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी आप आसानी से पकड़ के बंधु बना लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कहता बंधु 10, दिखेगा यहाँ पे 10 रुपये में 15 के भाव से, 10 रुपया में यानी कितना 15, 10 रुपया में बंधु कितना 15 मिलता है। इसका अर्थ यही हुआ कि 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर, यानी 10 रुपये में 15 आम खरीद कर, इसको हम ये मीनिंग दे सकते हैं। कहता 15 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, और जाकर के 15 रुपये में किस भाव से बेच देता है बंधु, 10 के भाव से बेच देता है। ये देखिए हमारा यहाँ से प्राप्त होगा सीपी, और यहाँ से हमको प्राप्त होगा एसपी। और आपको पता है बंधु, सीपी से एसपी अगर अधिक होगा तो लाभ होगा, अगर सीपी से एसपी कम हो जाएगा तो हानि हो जाएगा। तो देखिए बनाएंगे इसको कैसे, ध्यान दीजिएगा बंधु, ये हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं, कोई इसमें ट्रिक नहीं लगा रहे बंधु। देखिए 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर, यानी जितना आम खरीदे उतना ही आम बेचे हैं बंधु। अब देखिएगा अगर 15 आम का दाम देखा जाए तो कितना रुपया, 10 रुपया, तो हम कह सकते हैं 15 आम का जो दाम है वो हमारा क्या रुपया है, 10 रुपया है। एक आम का अगर दाम हम देखा जाए तो 10 बटे कितना हो गया बंधु, 15 हो गया। एक आम पर बना लेंगे बंधु, आंसर फास्ट निकल जाएंगे। अब देखिए जब एक आम हम खरीदते हैं बंधु, वो हमको कितना रुपया लगता है, 10 बटे 15 रुपया लगता है। अगर बंधु वही आम बेचते हैं, देखते हैं एक आम को बेचने में कितना रुपया लगता है, कितना रुपया मिलता है। अब देखिए बंधु यहाँ पे देखें, ध्यान दीजिएगा कि 15 रुपये में 10 के भाव से, इसका मतलब है कि 10 आम का दाम जो है कितना है बंधु, 15 रुपया है। ये बेच रहे हैं हम, रुपया में बेच रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। अब देखिए बंधु जब एक आम को बेचिएगा तो कितना बेचिएगा बंधु, 15 बटे 10 में बेचिएगा। यानी ये हमारा जो है ये क्या है,
विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। बंधु आप देख पा रहे हैं 10/15 बड़ा कि 15/10 बड़ा, तो आपको लग रहा होगा 10 और 15 225 ये यानी बड़ा है। अगर वो बड़ा है बंधु, सीधे सीधे ऐसे भी देखने से पता चलता है, अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। आखिर लाभ कितना होगा तो देख लीजिए लाभ। तो लाभ की अगर बात करें तो विक्रय मूल्य 15/10 घटा क्रय मूल्य 10/15। अब बंधु इनको अगर हल करेंगे तो 15 225 और 10 दहीम 100 और देखिएगा बंधु ये हम डायरेक्ट ले लिए हैं तो इसका मतलब 15 दहीम 150 150 हम डायरेक्ट लिए हैं। इसका एलसीएम लेकर के भी आप घटा सकते हैं बंधु। अब देखिएगा इनको अगर बात करें 125 बटे बंधु क्या हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। यानी हमारा ये क्या निकला बंधु लाभ निकला। अब हमको क्या चाहिए लाभ परसेंट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट गुना 100 बटे क्या होता है बंधु सीपी होता है। अब देखिएगा ये प्रॉफिट जो हम रखेंगे 125 बटे 150 गुनी 100। अब बंधु सीपी हमारा कितना है, अब देख रहे हैं बंधु सीपी हमारा यहाँ पे है 10/15 है, तो 10/15 रखने का काम किए। अब बंधु इसको हल करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हल कैसे करेंगे बंधु 125 गुना 100, 150 नीचे आएंगे बंधु और यहाँ 10 है तो ये 10 हमारा रहेगा। अब 15 कहाँ चल जाएंगे बंधु ऊपर चल जाएंगे। अब देखिएगा कटा देंगे 15 दहीम 150 100 कैंसिल बंधु 125% क्या होगा बंधु लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है पहला में है। क्लियर हो गया बंधु। ये पूरी तरह आपका कॉन्सेप्ट से था, आप कॉन्सेप्ट से इसको आसानी से बना लिए। लेकिन आपको लग रहा होगा सर एक सवाल में अगर इतना टाइम हम दे देंगे बाकी सवाल हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए बाकी के लिए एनीमेशन है ना बता देंगे बंधु। तो देखिएगा उसको हम बताते हैं किस प्रकार से, खाली ध्यान दीजिएगा आप सब। तब तक बंधु आप सब उधर लाइक जरूर कर दीजिए जब तक हम इधर सवाल को मिटा रहे हैं बनाया हुआ। तब तक लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो भाई बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई कंजूसी नहीं बंधु, आप सब बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में। लाइक कीजिए हमारे भी हौसला बने रहें और हम आपके लिए इससे भी बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो बना के लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें और सवाल भी बताते रहें। क्लियर बंधु। अब देखिएगा जो हमारे पास तरीका है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बंधु एक तरफ हम मूल्य लिख देते हैं और एक तरफ हम भाव लिख देते हैं। यानी भाव यानी जितना हम खरीदे, भाव का मतलब डायरेक्ट है कि मूल्य और भाव एक ही तरह लग रहा है, लेकिन ये है क्या कि संख्या जो हम खरीदते हैं। देखिएगा क्या है कहता बंधु यदि राम 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर इतना रुपये में भाव से बेच देता है, तो यहाँ देखिएगा हम क्या रख दिए 10 और यहाँ हम क्या रख दिए बंधु 15। जो वस्तु हमारा है यहाँ पे रख दिए, जो मूल्य है मूल्य के सामने रख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। बंधु क्या कहता है खरीद कर 15 रुपये के 10 के भाव से बेच देता है, 15 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा कोई टेंशन नहीं है, एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट। बंधु लेफ्ट से आपका ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से आपका विक्रय मूल्य बनता है, राइट से आपका क्रय मूल्य बनता है। यानी इधर से सीपी कार्य करेगा, इधर से एसपी कार्य करेगा। बंधु ये खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सवाल यूं ही बन गया। देखिएगा अगर इधर से चलेंगे तो 10 दहीम क्रॉस करिए, 10 दहीम कितना हो गया 100 बंधु, इधर से चलेंगे 100, इधर 15 225। अब देखिए 15 225 और 10 दहीम 100 100। अगर बंधु विक्रय मूल्य अगर हमारा 225 है और क्रय मूल्य हमारा 100 है तो निश्चित है बंधु लाभ है। अब देखिएगा कितना का हो रहा है बंधु लाभ, देख लीजिए यहाँ पे 125 का हो रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर आप लिखते हैं बंधु क्या लिखते हैं लाभ, यानी 125 गुना 100 बटे क्रय मूल्य बंधु कितना 10 दहीम 100 यानी 100 है। अब 100 कैंसिल क्या हो जाएंगे बंधु 125% लाभ हो जाएंगे। तो देख लिए बंधु क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये डायरेक्ट भी एक तरह से और समझते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। हमेशा बंधु हम विक्रय मूल्य को आगे रख के क्रय मूल्य घटाते तो लाभ परसेंट आता है, फिर हम हानि निकालते हैं तो हमारा क्या होता है क्रय मूल्य अधिक हो जाता है, विक्रय मूल्य कम हो जाता है बंधु। तो जैसे हम डायरेक्ट बनाएंगे ऐसे भी सोच लीजिएगा। इधर से देखिएगा एसपी 15 225 लिख दीजिए, 10 दहीम 100 10 दहीम 100 लिख दीजिए और गुना बंधु कितना 100 यानी लाभ हो गया यहाँ, और क्रय मूल्य नीचे हो जाएंगे बंधु कितना 100 100 कैंसिल तो हो जाएंगे 225 में 100 गया 125 यानी 125% का क्या हो गया बंधु लाभ हो गया। तो क्लियर हो गया, आप ट्रिक को भी समझ गए, कॉन्सेप्ट को भी समझ गए, सवाल आपका आसानी से बनेंगे बंधु। अगर किसी भाई बंधु को अभी भी दिक्कत हुआ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स का
प्रयोग करें और कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। जी बंधु, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु मित्र को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा, नहीं होने देंगे। तो देखते हैं बंधु क्या है। यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये की 10 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत होता है। तो बंधु हमने बताए थे एक तरफ मूल्य को, उधर दर है तो दर लिख दीजिए। अब देखिएगा 10 रुपया तो 10 डाल दीजिए, 11 की दर से 11 डाल दीजिए। फिर कहता है कि 11 रुपये के 10 की दर से, तो इधर 11 है, इधर क्या है 10 है। तो बंधु इधर से हम राइट साइड बताए थे सीपी का निर्माण होगा और लेफ्ट साइड जो इधर से वो एसपी का निर्माण करेगा। अब बंधु अगर ग्रह के साथ 121 और 10 धाम 100 यानी 100, तो बंधु आपका विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, इसलिए निश्चित है कि क्या होगा, लाभ परसेंट होगा। और लाभ परसेंट बराबर बंधु लाभ। देखिए अगर ग्रह के साथ 121 10 दहीम 100 यानी 100 घटा देंगे, लाभ निकल जाएंगे, गुना बंधु 100 अब क्रय मूल्य 10 दहीम 100 100 कैंसिल बंधु। 121 में से अगर 100 गया 21% का क्या हो गया बंधु, लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया मित्र बंधु, आप समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो चर्चा है वो हानि प्रतिशत का है। और देखिएगा हानि प्रतिशत का सवाल आप किस प्रकार से बनाते हैं। ट्रिक एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, आप भी इसको सबसे फास्ट बना सकते हैं या आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं बंधु, उसके बाद आप खुद बनाइएगा। तो देखिए बंधु सवाल में क्या है, रवि कुछ टॉफियां 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है, उसकी हानि का प्रतिशत है। तो बंधु देख लीजिए, सीधा सीधी आपका सवाल है कि 1 रुपये में 2 की दर से, यानी ये खरीदता है, ये सीपी है बंधु, और आगे चल के उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है, यानी यहाँ पे 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है बंधु। अब हम इसको पहले विधिवत बनाएंगे, उसके बाद ट्रिक से चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, पहले कॉन्सेप्ट ध्यान लीजिए। तो ये कह सकते हैं 2 का दाम कितना, 1 रुपया, 1 का दाम बंधु कितना, 1/2 रुपया। क्लियर है, ये हमारा सीपी निकल गया। अगर यहाँ देखें तो 5 का दाम 1 रुपया बंधु और 1 का दाम निकलेंगे तो 1/5 रुपया। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खरीद दिख रहा है ज्यादा और बिक्री क्या दिख रहा है बंधु, कम दिख रहा है 1 का, यानी कि देखिएगा 1/2 रुपया में खरीदे, हाफ पैसा में खरीदे बंधु। अब यहाँ पे जो हमारा है, यानी कि 1/2 को आप 50 पैसे भी कह सकते हैं। अब देखिए बंधु, और आगे चल के कहता है 1/5 रुपया हम बेच रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 5 1 का 2 1 का 2, तो ये बड़ा है, वो क्या है, छोटा है बंधु। अब देखिएगा यानी क्रय मूल्य अधिक हो और आपका जो है विक्रय मूल्य का हो कि कम हो, तो निश्चित हानि होगा। तो लॉस बराबर बंधु आप निकालेंगे तो लॉस आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/2 घटा 1/5, तो 5 दूनी 10, इधर आ जाएगा 5 में 2 गया बंधु, कितना हो जाएंगे, 3/10 हो जाएंगे। अब देखिएगा ये हमारा लॉस निकल गया, तो लॉस परसेंट बंधु चलेंगे तो लॉस 3/10 गुना 100 बटे सीपी हमारा कितना बंधु 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे। अब इनको हल कर लीजिए, 3 गुना 100 ऊपर आ जाएंगे, 2 नीचे रह जाएंगे बंधु, कितना 10 हो जाएंगे। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल, तो 3 गुना 10 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे बंधु, 60% हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया बंधु, 60% हो गया। यानी कि हानि का जो प्रतिशत होगा बंधु वो कितना प्रतिशत होगा, 60% होगा। क्लियर हो गया, आप इसको समझ गए, कॉन्सेप्ट से समझ गए, मेथड से समझ गए बंधु। अब इनको ट्रिक में लेंगे, कैसे लेंगे ध्यान दीजिएगा 1 रुपये में 2 की दर से, यानी इधर रुपये और इधर दर। अब देखिए 1 रुपये में 2 की दर से और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से, 1 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो बंधु हम हमेशा बताए थे कि लेफ्ट आपका एसपी करेगा, राइट आपका सीपी करेगा। अब देखिएगा 5 1 का 5, 2 1 का 2, तो आपका जो है क्रय मूल्य जो सीपी है वो अधिक है और विक्रय मूल्य क्या है बंधु, कम है। तो 5 1 का 5 और 2 1 का 2, 5 में 2 गया बंधु 3, यानी लॉस हमारा कितना हो गया, 3 का 3 गुना 100 बटे सीपी, तो 5 1 का 5, तो 20 2500, 20 दिया 60% का क्या हो गया बंधु, हानि हो गया। क्लियर हो गया, आप सब इनको समझ गए। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर।
मित्र बंधु अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं। एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपये में बेचे। यदि एक्स ग्रेटर देन वाई हो तो उसे हुआ। ऑप्शन 4 है। क्या होगा बंधु, देख लीजिएगा आप इसको बना करके देखेंगे क्या है। एक सीपी हम निकाल रहे हैं, एक एसपी निकाल रहे हैं। एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदे और बंधु वाई अमरूद एक्स रुपये में बेचे। इसको कॉन्सेप्ट से बनाएंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा आप। आपका सवाल सबसे फास्ट बनेगा और इसी प्रकार सवाल आपके जब एग्जाम में आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए आप इनको जरूर देखें बंधु। अब देखिएगा, एक अमरूद की बात करेंगे तो वाई बटे कितना एक्स। एक अमरूद का अगर सीपी है तो वाई बटे एक्स, और एक अमरूद का यहाँ देखिए बंधु अगर हम निकालना चाहेंगे विक्रय मूल्य तो एक्स बटे क्या हो गया, वाई हो गया। अब देखिएगा हमारा एक अमरूद का जो दाम पड़ा क्रय मूल्य पड़ा वाई बटे एक्स पड़ा, और एक अमरूद का दाम अगर विक्रय मूल्य पड़ा तो एक्स बटे वाई पड़ा। बंधु यहाँ पे एक चीज आपको दिया हुआ एक्स ग्रेटर देन वाई, यही बताएगा कि लाभ होगा या हानि होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज इसको 2 मान लेते हैं बंधु, अगर इसको 1 मान लेते हैं तो 2 बड़ा 1 से कहना हमारा यहाँ पे क्या जायज है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वाई है। इसका मतलब बंधु यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं तो वाई की जगह हम क्या माने 1, और एक्स की जगह क्या माने 2, 1 बटे 2, और एक्स की जगह क्या माने 2 और वाई की जगह क्या माने 1। तो बंधु इसको हल करते हैं तो 2 आता है और इनको हल करते हैं तो 1 बटे 2 आता है। अगर मान लेते हैं तो 1 बटे 2 बड़ा कि 2 बड़ा, बंधु 2 बड़ा, यानी कम में खरीदे अधिक में बेच रहे तो इसका मतलब लाभ है। तो सीधा सीधी कह सकते हैं इसका अर्थ यही है कि एक्स ग्रेटर देन वाई होना, तो कहने का मतलब है लाभ होना। और लाभ हम निकालेंगे तो देखिएगा क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बराबर बंधु ध्यान दीजिएगा विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। अब इनको हल करेंगे बंधु क्या हो जाएंगे एक्स वाई, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकल गया। अब हम इसको चाहिए क्या हमारे बंधु, प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर निकालेंगे। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, अब गुना क्या बंधु 100, और आपका क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सीपी क्या बंधु वाई बटे एक्स है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इनको अगर आप हल करते हैं मेरे मित्र बंधु, पता आपका चलेगा हल करने में क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुना 100 अब बटे आपका जो एक्स वाई नीचे हो जाएंगे, और गुना यहाँ नीचे वाई है, ऊपर क्या चले जाएंगे बंधु एक्स चले जाएंगे। अब देखिए इनको हल करते हैं तो आपका हो जाता है एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है। आगे क्या बंधु एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुना 100 बटे वाई स्क्वायर। अब बंधु देखिएगा यहाँ पे गुना 100 के साथ अगर हम इसका परसेंटेज में लेते हैं, जानते हैं बंधु किसी भी भिन्न को अगर परसेंट में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है हमारा डायरेक्ट आपका यहाँ पे ध्यान देने का है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर कितना परसेंट बंधु क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ गए बंधु। तो आपका जहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, और तो कहाँ पे आपका ऑप्शन है बंधु, चौथा नंबर है। आप क्लियर है कि चौथा नंबर आप आंसर लगा के आ जाएंगे। तो मतलब इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में एक्स वाई दे दे तो आप इसको बना लेंगे, घबराएंगे नहीं। तो अगर आप कहेंगे सर इनका आप ट्रिक बताइए, तो ट्रिक से भी बंधु चलिए, कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, कॉन्सेप्ट से तो इसको बना ही लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनके ट्रिक को भी जानिए, ट्रिक को जब आप जान जाएंगे तो सवाल बन जाएंगे बंधु। यहाँ पे आपका चौथा नंबर ऑप्शन था वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए बंधु यहाँ पे अगर बात करें, एक तरफ हमने रुपया लिख देते हैं, एक तरफ हमने आपको बात किए थे दर लिख देंगे भाग लिख देंगे। अब देखिएगा बंधु वाई रुपये में क्या अमरूद एक्स अमरूद, यहाँ पे हम इसको ध्यान देंगे आसानी से। उसके बाद कहता है यहाँ पे ये वाई अमरूद है तो ये दर है, और आपका एक्स रुपया तो एक्स है। एकदम लिखने का तरीका समझिए, पहले मूल्य लिखना है उसके बाद दर लिखना है। अब बंधु हमने बताए थे इधर से आपका काम करता है क्या एसपी, और इधर से काम आपका क्या करता है बंधु सीपी करता है। और आपको पता है कि x बड़ा है y से, तो इसका मतलब है कि हमारा x बड़ा है तो इसको गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे बंधु y स्क्वायर हो जाएगा। x का भी मान आप गुना करिए, जैसे सपोज 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो हमेशा 4 1 से बड़ा होगा। अगर यहाँ 3 होगा यहाँ 2 होगा, 3 3 ना 2 दूनी 4, हमेशा इनसे ये बड़ा होगा। तो x का अगर मान बड़ा है स्क्वायर करेंगे उसका बड़ा मान रह जाएगा, और y का अगर मान छोटा है तो नीचे इसका स्क्वायर करेंगे उसका मान छोटा रहेगा ये x के तुलना में। अब बंधु हमको लाभ चाहिए, लाभ हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं बंधु बेच रहे हैं, वाई स्क्वायर में क्या कर रहे हैं हम खरीद रहे हैं। क्लियर है। अब देखिएगा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुना कितना बंधु 100, अब बटे हमारा क्या आता है
CP होता है करेमूल होता है, तो y गुना y करेंगे तो यहाँ पे क्या y स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर और प्रतिशत यानी क्या हो जाएंगे प्रॉफिट परसेंट हो जाएंगे बंधु। क्लियर है, क्योंकि हम 100 को हटा देते हैं तो हमारा परसेंटेज आ जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर परसेंट लाभ हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। आप किसी भी तरह से बनाएंगे आपका सवाल बनेगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया बंधु, आपका ट्रिक भी क्लियर हो गया, आप इनको बना लिए। तो जिस भाई बंधु को यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो वो जरूर लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलेंगे। आज हमारा क्लास इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के साथ विविध के साथ ही नेक्स्ट वॉल्यूम में मिलेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं बंधु। तब तक आप अपना प्यार हमारे पर बनाए रखें और आप सबों के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वॉल्यूम में। तब तक आप सभी को एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल से तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।